चुनाव प्रचार के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी की यूपी के उपचुनाव में एंट्री हो ही गई और ओवैसी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव रहे। मामला मुस्लिम वोटरों का है। इस यूपी के उपचुनाव में जो विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे हैं, उनमें से 3 सीटों पर AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, गाजियाबाद सदर, कुंदरकी और मीरापुर। लेकिन ओवैसी साहब का जोर जो है और फोकस जो है वो 2 विधानसभा सीटों पर है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट। आते ही उन्होंने एक नया दांव चला और वो है ससुराल वाला दांव। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में ये ससुराल वाला गेम क्या है और क्या इस खेल से बाजी पलट सकती है, यानी चुनाव की बाजी। क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि यूपी में मुस्लिम समाज की यानी मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। और आज हम बात करेंगे इसी ससुराल वाले गेम की। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिरकार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महाराष्ट्र में प्रचार छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में क्यों आना पड़ा, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा हो गया था। शुरुआत अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने की। वो महाराष्ट्र में गए और उन 2 सीटों पर चुनाव प्रचार किया जहां से AIMIM के विधायक 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। मालेगांव और धूले, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए और ये बात असदुद्दीन ओवैसी को नागवार गुजरी और उन्होंने भी एक तरीके से लड़ाई का यानी जंग का ऐलान कर ही दिया है। तो एक तरीके से फिर से लकीर खिंच गई है असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में। हालांकि दोनों के बीच ये 36 वाला रिश्ता कोई आज का नहीं है, ये तब का है जब यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और अपना एजेंडा सेट कर दिया असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार महाराष्ट्र से ही। मुजफ्फरनगर के दंगों को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा उनकी सरकार में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, मुस्लिम महिलाओं से रेप हो रहा था, मुसलमानों को घर छोड़ना पड़ा था, तब वो गए थे और 3 दिन वहाँ रुके थे और वहाँ उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की थी, उनका दुख दर्द साझा किया था। कुल मिलाकर ओवैसी ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की असली पार्टी कोई है और नेता हैं तो ओवैसी हैं, और किराए की अगर पार्टी है जहाँ अपना घर नहीं है तो वो समाजवादी पार्टी है। हालांकि अब तक जो भी मुकाबला होता रहा है यूपी में, ओवैसी की पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जीत हर बार अखिलेश यादव की ही होती रही है। इसीलिए इस बार एक नया नारा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने कि डर की बुनियाद पर नहीं बल्कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालिए। उनके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को रोकने के डर के हिसाब से मुस्लिम समाज वोट न डाले, बल्कि इसलिए डाले क्योंकि उसे उम्मीद है कि AIMIM उसके बारे में सोचती है, असदुद्दीन ओवैसी ही उसके बारे में सोच सकते हैं। अब बात हम घूम फिर कर फिर वहीं से शुरू करते हैं, ससुराल वाली बात। मीरापुर मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा सीट है जहां से इस बार कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कादिर राणा BSP से लोकसभा के सांसद रहे हैं, उस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं और यहाँ से AIMIM ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। नाम है उनका अरशद राणा और उन्हीं के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी गए थे। घंटे भर उन्होंने भाषण दिया, बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात जो कही वो है ससुराल वाली बात, और जिसमें आजम खान का भी जिक्र आ गया। वैसे तो आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इन दिनों जेल में हैं, वो सीतापुर जेल में हैं और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में हैं। और इन दोनों का जिक्र करके आखिर ओवैसी क्या बताना और जताना चाहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ओवैसी ने मंच से कहा कि बुढ़ाना में कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी और उस मामले में AIMIM के 19 लोग जेल गए। तो ओवैसी ने कहा, क्या वो एक बार आप पहले सुन लीजिए, उसी से पता चल जाएगा कि आखिर ये ससुराल वाली बात क्या है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे, रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं
कि अखिलेश यादव को कभी जेल नहीं जाना पड़ा। जेल गए तो आज़म खान, जेल गए तो अब्दुल्ला आज़म, जेल गए तो AIMIM के कार्यकर्ता। यानी वो बताना और जताना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के हित की बात करने वाले मुसलमान ही जेल भेजे जा रहे हैं, अखिलेश यादव नहीं। और समाजवादी पार्टी में मुसलमान दरी बिछाने का काम करते हैं। आपको इस बार हमारे लिए वोट करना है, ये ओवैसी कह रहे हैं। अब कुल मिलाकर ये रणनीति है असदुद्दीन ओवैसी की। वो उनकी पार्टी कुंदरकी और मीरापुर में जीते या हारे, ये तो समझ में नहीं आ रहा, अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन ज़रा एक बार इन आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। मीरापुर जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट है, वहाँ पर अगर RLD बीजेपी की सहयोगी दल है वो चुनाव लड़ रही है, उसको छोड़कर सभी उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। वो चाहे BSP के हों या चंद्रशेखर रावण की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर AIMIM हो। यही हाल कुंदरकी में भी है। कुंदरकी में भी BJP का उम्मीदवार छोड़ करके सारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं। यानी इन दोनों सीटों पर खतरा है मुस्लिम वोटों के बंटवारे का। और मुस्लिम वोटों में अगर बंटवारा होता है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा BJP को होता है। जब भी आमने सामने का मुकाबला होता है तो BJP का नुकसान होता है। और जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है या 4 उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो हर बार फ़ायदा BJP का होता रहा है। इसको समझाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इस बार न तो पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, न विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ये उपचुनाव है, तो इसीलिए कम से कम इस बार तो आप AIMIM को वोट दे सकते हैं। अब इसे संयोग कह लीजिए या प्रयोग ही कह लीजिए या फिर कुछ और, कि जिस दिन मीरापुर में असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई उसी दिन अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। हालांकि उन्हें चुनावी सभा 2 दिन पहले करनी थी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर आगरा से उड़ा ही नहीं और वो हिंडन एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करते रह गए और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उनको जाना पड़ा। यानी ये ऐसा मामला है कि सीधे सीधे मुकाबला ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच है और मामला मुस्लिम वोटरों का है। कुंदरकी में मुस्लिम वोटर करीब 65% हैं और मीरापुर जो मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट है, यहाँ करीब 35% मुस्लिम वोटर हैं। कहा जाता है कि 3.25 लाख यहाँ वोटर हैं और उसमें से 1.25 लाख वोटर जो हैं वो मुसलमान वोटर हैं। अब यही तय करेंगे कि हार जीत किसकी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि BJP से मुकाबला किसका होगा, AIMIM का होगा या फिर समाजवादी पार्टी का। और यही गणित लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कुंदरकी विधानसभा सीट में। उनको लगता है जैसे मेयर के चुनाव में मेरठ में चमत्कार हुआ, वहाँ BJP का मुकाबला AIMIM से हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी और BSP ने भी अपने उम्मीदवार दिए थे। तो असदुद्दीन ओवैसी को लगता है कि इस बार उनके जोड़ लगाने से बात बदल सकती है और यूपी में उनकी पार्टी पैठ बना सकती है। अब हम जानते हैं विस्तार से कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का इतना झगड़ा है क्यों। आप ये जानते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है। ओवैसी का कांग्रेस से पुराना झगड़ा रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जब से तेलंगाना में सरकार बदली है उसके बाद कांग्रेस से उनकी नज़दीकियां बढ़ी हैं। लेकिन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में आज भी वही 36 वाला रिश्ता रहा है। जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार यहाँ सभाएं करने की कोशिश की, लेकिन कानून व्यवस्था खराब हो जाने की आशंका के मद्देनज़र कभी भी उन्हें परमिशन नहीं मिली। और उसके बाद मुझे याद है यही साल 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि ओवैसी की पार्टी से भी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए। उन दिनों अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए। उसके बाद हम देखें तो पल्लवी पटेल की पार्टी से गठबंधन हुआ था। छोटी छोटी और भी पार्टियां उनके साथ जुड़ी थी। केशव देव मौर्य की पार्टी से गठबंधन हुआ था, तो चाहते थे कि ओवैसी से भी उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाए। मैंने ही एक बार सवाल पूछा था अखिलेश यादव से कि जब इन पार्टियों के साथ आप तालमेल कर रहे हैं तो फिर ओवैसी की पार्टी के साथ क्यों नहीं। तब उनका जवाब था कि ओवैसी जिस तरीके की बातें करते हैं उससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए और इससे उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो फ़ायदा BJP को होता है, हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव हो जाता है और उसमें फ़ायदा सीधे सीधे BJP को होता है और अखिलेश यादव इसी से बचना चाहते थे। अब एक बार फिर से यूपी के उपचुनाव में मुस्लिम वोटों के बंटवारे का खतरा हो गया है। अगर ओवैसी नहीं होते, ओवैसी ने इस तरीके से दमखम नहीं दिखाया होता तो शायद कुंदरकी और मीरापुर दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी
कंफर्टेबल पोजीशन में होती। लेकिन ओवैसी के आ जाने से ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि उसका जो परंपरागत वोट बैंक है मुसलमान, उसके वोटों में बंटवारा होने का खतरा हो गया। और जिस तरीके से आज़म खान के नाम पर, आज़म खान इस पूरे यूपी चुनाव में जेल में रहते हुए भी सेंटर बन चुके हैं। अब देखिए कि इस चुनाव के दरमियान ही कुंदरकी में जब प्रचार करने गए थे अखिलेश यादव, तो वो रामपुर जाकर के आज़म खान की पत्नी तंजीन फातिमा से भी मिलते हैं, उनके बेटे अदीब से भी मिलते हैं। इसी तरीके से चंद्रशेखर रावण उनके दोनों बेटों से, अब्दुल्ला आजम से भी जेल में जाकर मुलाकात की और उनके बेटे से रामपुर में भी जाकर मुलाकात की। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वो परिवार से मिलने तो नहीं गए, ना ही आज़म खान से मिलने वो जेल में गए, लेकिन मंच से उन्होंने आज़म खान के बारे में कहा कि आज़म खान को जेल जाना पड़ा, अब्दुल्ला आज़म को जेल जाना पड़ा। वो ये इसीलिए बता रहे हैं कि जब आज़म खान जेल में हैं, अब्दुल्ला आज़म जेल में हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, ये कहकर मुस्लिम वोटरों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश ये बताने और समझाने में है कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी एक किराए के घर वाली पार्टी है और उनकी असली पार्टी अगर अपनी कोई पार्टी है तो वो है उनके लिए AIMIM। अब देखना ये होगा इस चुनाव में, हालांकि छोटा सा ये उपचुनाव है, ये 9 विधानसभा सीटों पर है। लोकसभा चुनाव में देखिए कितना दिलचस्प मामला है कि असदुद्दीन ओवैसी, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, AIMIM ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। वो चुनाव प्रचार ज़रूर करने आए थे, क्योंकि तब उन्हें लगा था कि मामला सीधा सीधा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच में है, इसीलिए वहाँ उनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि उनके लिए कुछ हो सकता है, अच्छे दिन आ सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और उन्हें 2 सीटों से बड़ी उम्मीद है। अगर ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोटों का झुकाव होता है तो ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि ऐसा अभी तक यूपी में देखा नहीं गया है। इक्के दुक्के अपवाद को छोड़कर, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि मेरठ में मेयर का चुनाव हुआ और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इस बार ओवैसी को लगता है कि उनके लिए चमत्कार हो सकता है। कुंदरकी, जहां 65% मुस्लिम वोटर हैं, वहां भी उनको लगता है कि असली मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि AIMIM के साथ उनका हो सकता है। वहां मोहम्मद वारिस AIMIM के उम्मीदवार हैं, और पिछली बार यानी 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब वहां पर आपको बताऊं कि 14,000 वोट मिले थे। एक तरीके से महाराष्ट्र में भी, जैसे यूपी में क्या है कि यूपी में ओवैसी आए, उन्होंने प्रचार किया उपचुनाव के लिए, प्रचार के आखिरी दिन एक लड़ाई महाराष्ट्र में भी छिड़ी हुई है ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच में। वो इसीलिए कि बीते हुए समय में अगर देखें पिछले कुछ सालों में, तो ओवैसी की पार्टी का प्रभाव वहाँ बढ़ता रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रभाव वहाँ घटता रहा। आपको वो हम विस्तार से बताते हैं। एक दौर था अभी पिछले चुनाव में, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM के इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से सांसद चुने गए थे। अभी अगर वहाँ देखिए महाराष्ट्र की विधानसभा में, जो पिछली विधानसभा हुई थी 2019 में, समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक चुने गए और ओवैसी की पार्टी के भी 2 विधायक चुने गए थे। अगर पिछले 3 चुनाव पर नज़र डालें आंकड़ों पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि 2009 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे। AIMIM का कोई विधायक नहीं चुना गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी को 0.74% वोट मिले थे, जबकि MIM को 0.02%। ये साल 2009 की बात है। लेकिन साल 2019 अगर हम चलते हैं तो समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, उनका वोट शेयर है 0.22%, और MIM के भी 2 विधायक हैं पर उनका वोट शेयर है 1.34%। यानी महाराष्ट्र में जो चुनावी मुकाबला है और दोनों ही पार्टियों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसका एक कह सकते हैं ना कि एक ट्रेलर जो है वो यूपी में दिख रहा है। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में ओवैसी के गढ़ में घुसकर उनको चुनौती दे रहे हैं, वही कोशिश अब असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव के लिए यूपी में उनके गढ़ में घुसकर उनको चुनौती दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा, और महाराष्ट्र के चुनाव से, कि किसने कहां पर कैसे बाजी मारी और ओवैसी का ये ससुराल वाला दांव चला या नहीं। अब आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि पीछे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बदलते वक्त और हालात में मुसलमानों का झुकाव क्या ओवैसी की पार्टी की तरफ हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कुंदरकी और मीरापुर में क्या नतीजे हो सकते हैं? और ये जो एक आम धारणा बनी हुई है
और जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है गैर बीजेपी पार्टियां कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसा कहने से अब ऐसा कम कहने लगे हैं, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अब खूब साथ नज़र आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के। तो अब आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।